सकता ना। देखिए हमारा तो कि हमारा बजट कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा अगर हम सीजन्स के हवाले से चलेंगे। नहीं सीजन देखिए जिया, इसमें अगर आपका एक रूम है, रूम में 4 वॉल्स हैं, हाँ। तो एक वॉल आप ले लीजिए जो भी आपकी रूम में एंटर होती है वॉल आती है, वो ले लीजिए, उसको चेंज कर सकते हैं। मैक्सिमम आपका अगर आप खुद करेंगे, हाँ किसी को नहीं बुलाएंगे, मैक्सिमम आपका 1000-1500 में आपकी वॉल बन जाएगी। वेरी गुड, ये तो बड़ी अच्छी बात है। और ये एक चेंज भी है। चेंज आप थोड़ा सा कर लें, चेंज जरूरी नहीं है कि बहुत ज्यादा हैवी कर रहे हैं, कर्टन्स पे करें अ बिट चेंज, क्योंकि सर्दियों में वैसे ही डल होते हैं तो आपको फ्रेशन अप होना चाहिए। अच्छा, मैं यहाँ पे ये बात भी आपसे पूछूंगी कि हम बहुत कहते हैं कि सीजनल चेंजिंग्स बहुत आती हैं, बहुत चीज़ें चेंज होती हैं, हम किस तरह से अपने सीजन को एंजॉय कर सकते हैं? देखिए हमारे पाकिस्तान में लोगों के साथ प्रॉब्लम है कि कोई भी अगर चीज़ आती है तो उसको एंजॉय नहीं, हम लोग उसको बहुत जहमत समझते हैं, रहमत नहीं समझते। हम लोग दुआएं कर रहे होते हैं बारिश हो बारिश हो बारिश हो, बस अल्लाह भी हमें दे भी बहुत ज़्यादा देते हैं, कभी बारिश है बहुत ज़्यादा। तो जब बारिश अगर हो रही है, जैसे हमारे टीवी में भी लोग बोलते हैं कि भाई आप घरों में रुक जाएं, नहीं निकले, जहाँ पे भी आप हैं ऑफिस में रुक जाएं, घर पे रुक जाएं। हमारे लोग कहते हैं नहीं अभी निकलो ताकि मैं घर जल्दी पहुंचूं। उससे क्या होता है, ट्रैफिक जैम हो रहा है पूरा। हम लोगों को एंजॉय करना नहीं है, हम उसको जहमत खुद से बना और हम वेट कर रहे होते हैं। होता है हमारे यहाँ बहुत प्रॉब्लम्स हैं, ये भी होता है कि हम टेंशन में हो जाते हैं कि बच्चा घर नहीं पहुंचा, ये नहीं हो, हम टेंशनों में ज्यादा चले जाते हैं। थोड़ा हमारे माशरे को चेंज होना चाहिए कि थोड़ा सा खुशी की तरफ जाना चाहिए, और खुशी से आपका घर भी अच्छा रहेगा, आपका मूड अच्छा रहेगा, चीजें अच्छी होती जाएगी। तो हमें सीजनल चेंजिंग्स ये लेकर के आने चाहिए कि हम एंजॉय करें। आप जो भी हो रहा है, अगर टेरेस पे पानी भर भी रहा है तो उसी में चले जाओ, नहीं आप तैयारी करें। अब अगर आप मानसून सीजन आ रहा है तो आप घर की छत पे जाके देखें, जो परनाले बने हुए होते हैं उसको चेक करें कि उसमें मिट्टी तो नहीं भर गई है। आप प्रिपेयर करें अपने आप को। छज्जों को देखें, जो हम लोग यूजुअली कचरा डाल देते हैं सारा छत पे और छज्जों पे, उसको साफ रखें। हाँ जी। हम लोग खुद काम नहीं करते, सोचते कि नौकर काम करे। खुद करेंगे तो एंजॉय भी करेंगे और बच्चों को इन्वॉल्व करेंगे। कितना खुद से करना कितना जरूरी है? बहुत जरूरी है। अच्छा। बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप देखिए, अगर आप नौकरों से काम कराते हैं, बहुत सी औरतें कहती हैं कि थक गई, कुछ काम नहीं किया। वो नौकरों से काम कराने में मेंटली थक जाती है। जब आप मेंटली से ज्यादा अगर आप फिजिकली थके तो आपकी एक्सरसाइज भी हो जाएगी, और फिर आप लाइक सुकून से जब रात पे लेटेंगे तो सुकून से होंगे। एक कॉलर भी हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम कराची से डॉक्टर से ही बात कर। जी डॉक्टर साहब, क्या हाल है आपके? जी बहुत शुक्रिया। ये बताइए कि आज आपका टॉपिक जो है वो सिर्फ और सिर्फ जो आपने कहा था और जैसा फरमा रही थी आपके डाइनिंग टेबल और उसके पर फोकस कर। जी हाँ, हम उस पर भी कर रहे हैं, टेबल डेकोर भी पे भी बात करेंगे, लेकिन अभी जो फिलहाल हम बात करते हैं, फैसल फसी हमारे साथ मौजूद है। अभी जो हम बात करते हैं वो सीजन के ऊपर बात कर रहे थे कि किस तरह से उसको एंजॉय करना चाहिए। और फैसल आप भी थोड़ा सा हमने चेंज इसलिए कर दिया क्योंकि बारिश सुबह हो गई थोड़ी बहुत, तो अभी हमने सीजन से शुरू किया, फिर इंशाल्लाह आस्ता आस्ता बकरीद की टेबल सेटिंग पर आ जाएंगे। चलिए ठीक है जी। मेरा ख्याल ये कि मैं दोनों को फोकस करना चाहूंगा, और एक चीज जो है वो ये कि आप जब अपनी डाइनिंग टेबल को, चाहे आप अपने घर के ऊपर हो, तो उसको अगर आपने किसी को अपने यहाँ लंच पर, डिनर पे या हाई टी पे बुलाया है, तो आप जो है उसको उसी तरीके से डेकोरेट करें, क्योंकि असल चीज ये होती है कि आजकल सबसे ज्यादा चीज जो है वो प्रेजेंटेशन है, कि प्रेजेंटेशन कैसे होती है। तो अगर आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी है तो वो फिर खुद ब खुद एक दूसरे को एडमायर करती है, और आपको भी अच्छा लगता है जब आप किसी को इनवाइट करते हैं, और जो आपका इनवाइटी होता है उसको भी एक बड़ा हेल्दी सा एक एनवायरनमेंट के साथ एक अच्छा लुक महसूस होता है। देखिए एक चीज मैं बड़ी माजरत के साथ आज कहना चाहूंगा कि यहाँ पे हमारे यहाँ सोसाइटी के अंदर क्लासेस हैं। अब एक चीज याद रखिए कि आप उसी के हिसाब से अपनी सेटिंग्स को करें, क्योंकि देखिए अगर आप किसको इनवाइट कर रहे हैं, अगर आप एक ऐसी पार्टी, आप कोई एक एग्जीक्यूटिव डिनर या लंच या आप कोई हाई टी, तो आपको उसमें क्रॉकरी, कटलरी और जो आपकी डाइनिंग टेबल के मैट्स होंगे और जो नैपकिन्स होंगी और वो तमाम चीजें बिल्कुल डिफरेंट होंगी। लेकिन अगर आप एक मिडिल या क्लास के किसी एक ऑर्डिनरी सा अपनी फैमिली का एक डिनर होस्ट कर रहे हैं या कोई आप हाई टी कर रहे हैं, तो उसके अंदर जो चीजें होंगी वो कटलरी वगैरह डिफरेंट होगी। हर एक का एक फ्लेवर होता है, एक एसेंस होता है और एक अलग प्रेजेंटेशन होती है। तो जब तक आपके अंदर ये एस्थेटिक सेंस नहीं आएगा कि आपको क्या प्रेजेंट करना है अपने हाथ, तो इसी तरीके से आपका मेन्यू है कि आपने मेन्यू क्या रखना है,
क्योंकि अगर आप एक ऐसा मेन्यू रखेंगे जो कि आपके साथ उस वक्त कंपेटेबल नहीं होगा तो वो एक ऑड सा लगेगा। तो ये वो चीजें हैं कि जिस वक्त आप कोई चीज कर रहे हैं तो आपके जहन के अंदर 2-3 चीजें होना चाहिए कि आपको किस तरह प्रेजेंट करना है, फ्लावर्स कहाँ रखते हैं, आपने किस तरीके से कौन सी चीज को स्टफ को प्रेजेंट करना है और सर्व करना है, किस तरह जूसेस देने हैं, किस ग्लास में देने हैं, क्या उसका जो है बॉर्डर होना चाहिए। ये वो चीजें हैं जो कि तमाम चीजें, अब यकीनी बात है कि देखिए सीखने का अमल कभी खत्म नहीं होता और सीखने का अमल जारी और सारी है। मेरा ख्याल तो यह है कि अगर आप सही मानों में देखें तो इस वक्त जो हमारा मीडिया का रोल है कि सारे लोग आते हैं और वो तो अगर वो किसी खास चीज को प्रेजेंट कर रहे हैं उनका एक पैकेज होना चाहिए। जब वो पैकेज होगा तो लोगों के अंदर पता चलेगा कि प्रेजेंटेशन ये है। उन्होंने एक डाइनिंग टेबल दिखाई, उसके अंदर बताया कि अगर आपके घर के ऊपर कुछ लोग इन्वाइट हैं और हाई टी के ऊपर हैं या लंच पे हैं या डिनर या ब्रेकफास्ट या ब्रंच के ऊपर हैं तो उनको किस तरीके से आप इन्वाइट करेंगे और क्या क्या करेंगे। इन द लास्ट आई वुड लाइक टू हैव फ्यू वर्ड्स फॉर द वेदर। वेदर बहुत अच्छा है, अगर मौसम अच्छा हो, लेकिन अगर आपके अपने अंदर का मौसम अच्छा है तो सारी चीजें अच्छी हैं, सारे मौसम अच्छे लगते हैं। बिल्कुल सही बात है, थैंक यू। चीजें अगर आप क्या, हमारे यहाँ तो कराची में ज्यादातर सनी मॉर्निंग्स होती हैं और बहुत ही ज्यादा गर्मी होती है, लेकिन कभी कभी हमें क्लाउडी वेदर मिले और ये हमारे लिए गिफ्ट है तो बहुत हमें एलिवेशन मिलती है मूड के अंदर और बहुत अच्छा लगता है। आपका दिल चाहता है कि एक लॉन्ग ड्राइव पे जाया जाए। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच डॉक्टर अनवर ज़हीर साहब। डॉक्टर साहब एक रेगुलर कॉलर है, मैं इनकी बात बहुत सुनता हूँ, मगर इनकी एक बात से मैं इत्तेफाक थोड़ा नहीं करूँगा। इन्होंने शुरू में बोला कि आप जो है, आप अगर एग्जीक्यूटिव कोई लंच या डिनर कर रहे हैं तो उसके हिसाब से आप क्रॉकरी कटलरी रखें, और अगर आप किसी मिडिल क्लास के लिए कर रहे हैं तो आप उनके हिसाब से रखें। बट मेरे ख्याल में इसमें आपकी पहचान अपनी होनी चाहिए कि आप किस क्लास से बिलोंग करते हैं, चाहे आप मिडिल क्लास को बुला रहे हैं अपने घर में या एग्जीक्यूटिव क्लास को। आपकी जो अपनी क्लास है और जो आपके बजट की चीज़ें आप उसको पेश करें, आप अपना स्टाइल बताएं लोगों को कि दिस इज़ माय स्टाइल। ये नहीं कि आप कोई किसी गरीब को, मिडिल को बुलाया, ख़ानदान वाले को, तो आप उसके हिसाब से नॉर्मल मेहमान की जो प्लेटें होती है उसमें रख दे या कुछ। मेरे ख्याल में अपना स्टाइल आपको दिखाना है, उन आपके गेस्ट को उसमें ढलना है, अपने हिसाब से आपको करना चाहिए। सही है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा फैसल, जैसा अभी इन्होंने ये बात भी करी कि टेबल डेकोर की, तो हम तो कोशिश हमारी तो यही होती है कि फैसल तो अपने लाइक चीज़ें दिखा ही रहे होते हैं, बता ही रहे होते हैं करके, वहाँ से ईद पर भी हम इस तरह की कोई चीज़ करेंगे, टेबल डेकोर करके दिखाएंगे। तो ये सब चीज़ें हम, मेरी और फैसल की, हम सबकी हमेशा से कोशिश रही है कि हम ये सब चीज़ें आप लोगों को दिखाते भी रहें। और इनकी बहुत अच्छी बातें मिलती रहती हैं, हर दफ़ा इनकी कॉल आती है और हर टॉपिक पे ही टॉक्स वेल, बहुत अच्छे इन्फॉर्मेटिव बताते हैं। अच्छा, अब हम लोग टेबल पर आ जाते हैं। हम टेबल पर आते हैं, लेकिन टेबल से पहले हम थोड़ा सा हम सर्दियों को फोकस कर रहे हैं और मौसम को भी एंजॉय करें, तो क्यों ना अदनान भी हमारे साथ मौजूद है, गाना गा सुन लेते हैं। मौसम के हिसाब से होना चाहिए। हाँ भाई, मौसम के हिसाब से गाना सुनाइए। कुछ गाने जब आप सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि बस बारिश शुरू हो गई है ना, तो वो बारिश हो रही है, कंप्यूटर का कमाल। जैसे हमारे ये भी होता है कि जैसी बारिश हुई, बूंदे पड़ी, रेडियो पे और टीवी चैनल पे सब बारिश ही गाने। अच्छा नहीं, अच्छा फैसल, ऐसा भी तो होता है ना, जब बारिश होती है तो हमारा ऑटोमेटिकली मूड गुनगुनाने का एक मजेदार सा मूड हो जाता है हर इंसान का। चले सर, तो इसी तरह का एक सॉन्ग है लगे। 'हाँ' 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 'हाँ
आज इसको जुबान मिल गई हो, मेरी जिंदगी को एक हंसी दास्तां मिल गई। जीने का मरने का, जीने का मरने का आएगा अब मजा। कुछ मेरे दिल ने कहा, कुछ तेरे दिल ने कहा, कुछ मेरे दिल ने कहा, कुछ तेरे दिल ने कहा। अब हम क्या कहें क्या सुने, जब दिल बातें करने लगे। ओ अब हम क्या कहें क्या सुने, जब दिल बातें करने लगे। तुझसे मिलके जाना, कितना तन्हा था मैं तेरे बिन। हो पल पल कैसी हलचल जिंदगी में है अब रात दिन। मैं कहूँ और क्या, मैं कहूँ और क्या, बस तेरा शुक्रिया। कुछ मेरे दिल ने कहा, कुछ तेरे दिल ने कहा, कुछ मेरे दिल ने कहा, कुछ तेरे दिल ने कहा। अब हम क्या कहें क्या सुने, जब दिल बातें करने लगे। ओ अब हम क्या कहें क्या सुने, जब दिल बातें करने लगे। मजा आया वाकई। आज आपने तालियां बजाई तो मेरा भी दिल चाह गया तालियां बजाने को। किसने तालियां बजाई? इन्होंने। फैसल ने। हाँ हाँ, फैसल तो हमेशा अच्छा आपको एंजॉय करते हैं बहुत ज्यादा। वैसे होता है मूड अच्छे हो मूड जाते हैं। वही ना, हाँ। फिर आज मौसम अच्छा है तो तालियां। लेकिन तुमने इतना सैड गाना क्यों गाया ये बताओ। वैसे आपने कहा था बारिश में आपने कहा था बारिश, हम थोड़े से बारिश नहीं सोचता रही कब बारिश हाँ, मैं आएगी। ये कहती अब बारिश होगी। मैंने कहा था बारिश पे गाना नहीं है। हाँ। ऐसी कंपोजिशन कुछ होती है कि जिनको शुरू करते ही गाना ऐसा लगता है कि बारिश शुरू हो गई। देखो अनान इसका दिल चाह रहा है कि हम खूब ना ऐसे वाले गाने, मजा आया, बहुत मजे का गाना था, बहुत मजे का था। मगर इस गाने से आंसुओं की बारिश शुरू हुई। बारिश तो हुई ना। हाँ ये बस बारिश वो अदनान वही तो, यही तो कहती है ना, यही तो बात होती है सिंगर की कि वो सुर छेड़े तो बारिश सुर छेड़े तो नहीं। आई मीन मैंने कहा कि मेरे कहने का मकसद ये है कि सिंगर की ये बात होती है कि आपका मूड इधर जा रहा है, आपका मूड इधर आया, फिर आपका मूड इधर आया। ये अप एंड डाउन अदनान के अंदर बड़ी जबरदस्त होती है। कभी उन्होंने उससे पहले इतना अच्छा हमें मेरीना गुमा सुनाया, अब हमारे पर ये वाला गाना सुनाया, अब एंड में जरा अच्छा सा गाना। ठीक है जी, मगर ये भी बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था, मजा आया जी। फैसल अब हम लोग क्या उस पे आ जाते हैं, टेबल डिकोर के ऊपर आ जाते अच्छा हैं। टेबल पे नहीं आते, हम ऐसा करते हैं कि ओवरऑल एक्स पे आ जाते हैं। हाँ, ईद के ऊपर हमें किस तरह से प्रेजेंट करना चाहिए। ठीक है, ईद पे जैसे अभी बकरीद आ रही है तो लोग जो करते हैं कि बहुत टेंशन में होते हैं कि जैसे मेहमान आएंगे उनको फौरन गरम गरम चीज़ें देंगे सब कुछ। आजकल क्या बहुत सालों से चीज़ें आ रही हैं, बट प्रेजेंटेशन की जो बात करें, जैसे डॉक्टर साहब भी कह रहे थे कि प्रेजेंटेशन होती है, आप अपने एक फिक्स बना लीजिए कुछ आइटम्स। ठीक है, यूजुअली जैसे जो भी आपका ड्राइंग रूम है, लाउंज है, जहाँ पे आपको गेस्ट को बैठाना है, वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन सब कुछ है, क्योंकि लोग आ रहे होते हैं, जा रहे होते हैं, और प्रैक्टिकल होना चाहिए उसको बिल्कुल। वहाँ पे फ्लावर अरेंजमेंट्स बहुत अच्छी सी हुई हुई हो, जरूरी नहीं है महंगे फ्लावर्स लें, आप लोकल फ्लावर्स ले लें, थोड़े से ले लें। ठीक है, और अगर कुछ ज़रा वेलकम अच्छा